आप ऐसे ही। पीएसएल से प्लेयर परफॉर्मेंस पे आपने सारी टीम भर ली, पूरी टीम उससे, हाँ कप्तान नहीं आएगा वहां से। कप्तान कहाँ से आएगा? वो कप्तान हमने सोचा है इसके अंदर एबिलिटी है, भाई वो रिजल्ट भी तो कहीं आए ना। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अब कप्तान चेंज होना चाहिए और बाबर को खुद एहसास करना चाहिए कि मैंने कब एज कैप्टन परफॉर्म किया है। ना बाबर ने पीएसएल में कभी कोई टाइटल जिताया, ना पाकिस्तान को जिताया। तो वो कप्तान अच्छा है किधर अच्छा है? बहस क्या हो रही है कि हमने क्या क्रिकेट बचानी है या हमने पैसा कमाना है? कौन सी क्रिकेट बचानी? क्रिकेट तो वही बचेगी जिसमें प्लेयर का इंटरेस्ट है, फैंस का इंटरेस्ट है, ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट है, स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट है, ऐसे ही। यही बचेगी। ऐसे ही कैप्टनसी की बात करें, केन विलियमसन से स्टार्ट करते हैं। वो एक लड़का जो अंडर 13 में कैप्टन बना, अंडर 16 में, अंडर 19 में, उसको कंटिन्यूटी मिलती है और मैकलम के साथ लगाया जाता है और वो कैप्टन बनता है। धोनी की आपने पहले ही बात कर दी कि किस तरह धोनी को बनाया गया, कोहली के साथ रखा गया और उसने आके पुराने लड़कों को भी निकाला। उसने T20 की, हमें याद है 2007 में बिल्कुल फ्रेश टीम बनाई। अब हमारे पास कई दफ़ा होता है आप किसी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा कि हमने तेंदुलकर का देखा था एरा, आप तो साथ खेलते भी रहे, वो बिल्कुल अच्छा कप्तान नहीं था वो। ब्रायन लारा दुनिया के नंबर 1 देखिए बैटर था, वो वो कप्तान नहीं गंगुली छोड़ा। ने आके हाँ। इंडियन क्रिकेट को चेंज किया। अब ठीक है, जब- उसको कंटिन्यू किसने किया? धोनी ने। अच्छा, कोहली जब बनता है तो कोहली को इंडिया ने भी देखा 3 साढ़े 3 का। कोहली ने क्या कहा कि जी मैं ओबियसली यही कहा होगा कि जो विक्ट्रीज धोनी को मिलती है ना, मेरी वजह से मिलती है, मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं जिताता हूँ, तो मुझे कप्तान लगाए और उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। आपने उसको सीखने की बजाय आपने सेम मिस्टेक जो उन्होंने की हुई थी, जो उन्होंने रिपेंट किया 2019 में, उसको कप्तानी से हटा के उन्होंने उससे वापस लेकर रोहित शर्मा को दिया। अब एक कप्तानी को गेज करने के लिए या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई आप ट्रेन करते हो या आप किसी के साथ लगाते हो। हमारे कैप्टन ने किसी जगह पे कप्तानी नहीं की और जब पीएसएल में भी हमने 6-7 साल से देखा कोई टाइटल नहीं जिता पाए, तो अब ये 4 साल का रन दिया, हम लेकिन सबने एक सपोर्ट किया। सिंपल कैसे फॉर्मूला है, जो कप्तान होता है वो बनाया नहीं जा सकता, वो होता है या नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोहली कप्तान बना, उन्होंने उसको मौका दिया 2019 में, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, सुपरस्टार हो गए, घर जाओ। उन्होंने कप्तान को चेंज किया, जी। रोहित को लेकर आए। ऐसे ही। अब रोहित क्यों अच्छा कप्तान है? आईपीएल में 5 टाइटल उसने जीते हैं। ऐसे ही मुंबई इंडियंस। कोहली ने ना आईपीएल में एज कैप्टन कुछ किया, ना नेशनल टीम में कुछ किया। यही आप कंपैरिजन कर लो बाबर का, ना बाबर ने पीएसएल में कभी कोई टाइटल जिताया, ना पाकिस्तान को जिताया। तो वो कप्तान अच्छा है किधर अच्छा है? कोई बताया ना, तेंदुलकर अच्छा कप्तान नहीं था, ये वो सुपरस्टार, ऐसे ही। बहुत अच्छा बैटर था। कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट ही इज नॉट ए गुड कैप्टन। और अब ये कहते हैं जी कि देखें अभी उनको आने दें, कुछ ना कहें, उछाड़ बुछाड़ ना करें। भाई उछाड़ बुछाड़ करनी पड़ती है। इंग्लैंड 12 घंटे उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने उछाड़ बुछाड़ करने, चलो इफ यू नो गुड एनफ गो होम। बिल्कुल। और हमें क्यों नहीं करना चाहिए जी? बिल्कुल करना चाहिए। अब कौन कैप्टन अच्छा हो सकता है जो साबित करता है हर एक स्टेज के ऊपर? सरफराज ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, बिल्कुल जिताई, 2 क्यों साल जिताई? नंबर 1 रहे, अच्छा कप्तान था। अंडर 19 का 2006 में वर्ल्ड कप जिताया, बिल्कुल जिताया। फिर उसने रेगुलर कप्तानी की, कराची की फिर उसने पीआईए की ठीक कोयटा है, ग्लैडिएटर को टाइटल जितवाया। वो साबित होता है 2 साल कप्तान। T20 में नंबर 1 रहे। जो आपका कप्तान है वो अपनी हर स्टेज के ऊपर बताता है कि मैं कप्तान हूं। बिल्कुल ऐसे है। बाबर ने किस स्टेज के ऊपर बताया? कभी नहीं बताया। अब किसको बनना चाहिए? आप उसको देखिए कौन परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने जब कहा था 2 टाइटल पीएसएल में किसी ने जिताए शाहीन के अलावा, नहीं। तो अब उसको कप्तान अगर कंसीडर आप नहीं करते T20 में, स्पेशली वर्ल्ड कप आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई मेयार ही नहीं है सिलेक्शन का। आप ऐसे ही। पीएसएल से प्लेयर परफॉर्मेंस पे आपने सारी टीम भर ली, पूरी टीम उससे, हाँ कप्तान नहीं आएगा वहां से। कप्तान कहाँ से आएगा? वो कप्तान हमने सोचा है इसके अंदर एबिलिटी है, भाई वो रिजल्ट भी तो कहीं आए ना। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अब कप्तान चेंज होना चाहिए और बाबर को खुद एहसास करना चाहिए कि मैंने कब एज कैप्टन परफॉर्म किया है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सीट भी नहीं ना छोड़ी जाती, जिसको मिल जाती है वो कहता है छोड़े कि ना कहते हैं छोड़े, आखिरी सांस तक उस सीट पे छोड़े ना छोड़े, ये स्पोर्ट्स है, ये
एक स्टेज है जिसके ऊपर आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल है। जो परफॉर्म करेगा वही सरवाइव करेगा। अच्छा चलें, अगर ये कप्तानी वाली बहस तो बहुत बड़ी है और अब जब टीम वापस आएगी तो उसके बाद देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। अब वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड और इंडिया का पहला मुकाबला है। दोनों तगड़ी टीमें हैं और इंडिया तो कोई मैच भी नहीं हारी है। मुंबई का स्टेडियम है, पिच है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, टॉस के ऊपर ये मैच होना है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पहले बैटिंग जिस टीम ने कर ली और उसने एक रीजनेबल टोटल, जो वहाँ की एवरेज स्कोर भी ना 350 प्लस है जी, 380 है एवरेज स्कोर अच्छा। मैचेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रन बनते ही बनते हैं। और अगर किसी चाहे इंडिया है चाहे न्यूजीलैंड, जिसने पहले बैटिंग कर ली और उसने पार स्कोर 340-50 कर लिया, और जब दूसरी बारी में अंडर लाइट्स 12 ओवर है, 15 ओवर है, 10 से 12, उसमें एवरेज विकेट फॉल इज मोर देन 3 विकेट्स इन 10 ओवर्स। जिसने दोनों के बॉलर्स जो है न्यू बॉल बॉलिंग अच्छी करते हैं, जो फंस गई वो फंस गई। अच्छा। तो इसमें देखिए फर्क कुछ नहीं। अब वो इंडिया जी वो प्रेशर सस्टेन कर जाएंगे, कोई नहीं होना। जो फंस गया वो फंस गया। वो टॉस गया। बड़ा वाइटल। टॉस इज वेरी वाइटल इन मुंबई और मैच। 325 से ऊपर मेरा ख्याल है पहले खेलने वाली दोनों में से जो भी साइड पहले खेल के बना गई, वो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोलैप्स ना हो। अगर पहली बैटिंग आती है, आप 50 ओवर खेलते रीजनेबल, तो वो तो आराम से वहां 330-40 बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो नहीं, दूसरी दफा नहीं हो। सही। जबरदस्त रमीज भाई, आपकी तरफ आते हैं। अभी कल भी थोड़ी सी हमने डिस्कशन की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। अब बात ये की जा रही है, और जिस तरह तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हमने भी देखा ये इस वर्ल्ड कप का चार्म नज़र नहीं आया जो नॉर्मली एक वर्ल्ड कप का होता है। और हमने मैचेस में देखा कभी हाफ स्टेडियम खाली है, और भारत में भी हमने कभी इस तरह नहीं देखा था कि स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे। बिल्कुल। अब ब्रॉडकास्टर का आईसीसी से ये कहना है कि आप जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसके फॉर्मेट को चेंज किया जाए और वो T20 फॉर्मेट में लाया जाए। इसके साथ पैरेलल बड़ी एक क्रिकेट की अचीवमेंट है कि अब ओलंपिक्स के अंदर भी जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें ऐड हो चुकी है, और उसमें जो फॉर्मेट है वो T20 होगा। तो आपके ख्याल में अब जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं, अब ये जो डोमिनेंस है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक रहेगी और वो T20 फॉर्मेट है, लोगों के पास टाइम नहीं है, और ये क्या क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल है आपकी नज़र में, या आपको लगता है कि ओडीआई ही होना चाहिए? देखिए, ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि हर एक फॉर्मेट के टेकर्स हैं, क्रिटिक्स भी हैं। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस अभी इस वर्ल्ड कप का हुआ है कि ये फ्लैट वर्ल्ड कप गया और उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर सका जैसे कि एक्सपेक्टेड थी। और 50 ओवर्स में बहुत सारी जो आपके बोर्ड मेंबर्स की टीम्स हैं वो भी एक्सपोज हो रही हैं। तो उसको सस्टेन करना जो है ना, क्वालिटी को, वो मुश्किल बना हुआ है 50 ओवर्स में। फिर प्लेयर्स जो हैं उनका भी कोई दमखम नहीं है, वो समझते हैं कि वो मोटिवेट नहीं अपने आप को कर सक रहे हैं। हालांकि मैं पर्सनली समझता हूं कि बहुत ड्रामा है 50 ओवर्स क्रिकेट में। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रैटेजी लड़ती है, इसी तरह से ओडीआई क्रिकेट में स्ट्रैटेजी, कप्तानी, सिलेक्शन, टॉस जीत के क्या करना है, ये ज्यादा एनालिटिकल माइंड वालों की गेम है कंपेयर टू T20। तो T20 की अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर चलें, उनको फायदा दे देगी, मगर ये भी देखना है कि इसका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है हमारी क्रिकेट का, उसमें कितना अमल दखल होगा, और क्या हम एक जो लीग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं तो हम अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसकी फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट जरूर बनती है। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ व्यूइंग फटीग है, और फिर ये कि इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट 8 टीम्स में होगा, तो इसका फायदा क्या होने वाला है, और आगे चल के क्या फिर T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसका वो कहाँ पे आप प्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाना इस वक्त जो है रिगार्डिंग फॉर्मेट, इसमें थोड़ा सा हमें पॉज लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना हो, क्योंकि ये बड़ी देर के बाद चल रही है। सो इसका एक शेड्यूलिंग है, कैलेंडर में इसका प्लेस किया गया है। इसके साथ अगर फॉर्मेट से छेड़खानी करेंगे, इवन दो पोटेंशियल बनती है कि ठीक है व्यूअरशिप मिलेगी आपको T20 में, बिल्कुल। बट फिर आप अच्छा भाई, ये जिस तरह रमीज भाई ने कहा, सुनील गावस्कर साहब ने लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छा है और आप साल में एक नहीं 2 एडिशन करवाएं। और ये जो एक डिस्कशन अब बहुत बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह प्लेयर्स के ओडीआई से रिटायरमेंट का भी अनाउंसमेंट आना शुरू हो गई है, आपके ख्याल में
ये जो फीफा का जो मॉडल है कि आप सारा साल लीग फुटबॉल खेलें, 4 साल बाद इकट्ठे हों और वर्ल्ड कप खेल के और फिर अपने घरों को जाएं, तो जो ओडीआई का फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आईसीसी भी कहीं ना कहीं और ये जो प्लेयर को भी पैसे का चाम उस नज़र में उसी मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि ये हमें बस ओडीआई 4 साल बाद खेलें, बाकी टाइम पे आप T20 खेलें और लीग खेलें? अच्छा, अभी बहस क्या हो रही है कि हमने क्या क्रिकेट बचानी है या हमने पैसा कमाना है? कौन सी क्रिकेट बचानी? क्रिकेट तो वही बचेगी जिसमें प्लेयर का इंटरेस्ट है, फैंस का इंटरेस्ट है, ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट है, स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट है, ऐसे ही। यही बचेगी। ऐसे ही। अब हमने बचा के उसको करना क्या है? अगर हम 50 ओवर नहीं खेलते तो क्या T20 क्रिकेट नहीं है? उसको तो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और आपने देखे ये जो टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की हुई है, ये कितने अरसे बाद इसको कहा कि भाई 5 दिन में फैसला कर लो। जी। ये तो अनलिमिटेड होती थी, ये तो वो गोरा वेल जिसका कोई काम नहीं होता था वो शुरू करते थे, 10-10 दिन मैच ही खेली जा रहे हैं। ऐसे ही। तो फिर इसके ऊपर लिमिट लगाई कि यार इसको 5 दिन कर लो। अभी भी किसी और स्पोर्ट्स मैन को आप बताओ ना, अगर जाके जिसको क्रिकेट का पता नहीं है, मुझे बोले ये क्या हो रहा है गेम हो रही है, गेम हो रही है। ये कब खत्म होगी? ये 5 दिन चलेगी। क्योंकि तो देखते पागल है वो जो देखते हैं। हाँ। क्यों देखते हैं? स्पोर्ट्स देखनी है ना, तो उधर कोई फैसला भी हो जाए। अब ये तो T20 तो चलो एक स्पोर्ट्स है, 3 घंटे में 3-3.5 घंटे में दोनों टीमें खेल के आप गए, आपने मैच एंजॉय किया, आपने खेला, देखा, मजा आया। अब ये कौन सा मैच है जो सुबह शुरू होगा? जो वनडे मैच है ना, ये ऑलमोस्ट आपके 9 घंटे लेता है। अब जो 9 घंटे एक बंदे ने एक फाइबर की चेयर के ऊपर बैठ के, कौन बंदा है जो बैठ सकता है? बैठते हैं वैसे। और क्यों बैठते हैं? और ऐसी मजबूरी क्या है? इस कौन सी ये चीज है जिसको हमने बचाना है? ये तो पहले थी ही नहीं। पहले तो थी टेस्ट क्रिकेट, जी। फिर ये वनडे आई, उन्होंने कहा चलो यार 5 दिन में, 1 दिन में खत्म कर लेते हैं। फिर उससे लोग तंग आए, फिर T20 आई, T20 के बाद T10 आई। और ये T10 अभी जो हमें अभी खेलने गए थे, हमारी भी टीम थी कलंदर्स की उधर जिम्बाब्वे में, उस वक्त 2 और लीग हो रही थी, एक अमेरिका में हो रही थी, एक कनाडा में। हाँ जी। सबसे ज्यादा जो व्यूज आए हैं, आई बॉल्स आए हैं, वो T10 के आए। ऐसे ही है। तो लोगों को क्रिकेट देखनी है, लोगों को छक्के देखने हैं। हाँ, आउट नहीं देखना ही आउट। अब उनको नहीं, वो कोई उनकी ये कोई हदीस में नहीं आया हुआ कि ये वनडे ना खेले तो गुनाह होगा। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।